अरुणाचल प्रदेश के जो हालात है वो दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जा रहे हैं। जी हाँ, वहां पे इस टाइम पर 12 अवैध मस्जिद पाए गए हैं, जिनका कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिनकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है, और साथ ही साथ उनके ओनर्स अरुणाचल प्रदेश या फिर भारत का किसी भी स्टेट का कोई भी हिस्सा नहीं है। जी हाँ, बांग्लादेशी मियाओं के अंदर एक तरीके का जज्बा उत्पन्न हो चुका है कि वे अरुणाचल प्रदेश की सरहदों के अंदर और आपकी आसाम के अंदर इल्लीगल मस्जिद बना रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं। आखिरकार यहाँ पे लैक किसकी है? सरकार की तो है ही है, पर जिस तरीके से ये जो मिडिल ग्राउंड पे दिक्कतें चल रही हैं, उसका सल्यूशन इस टाइम पे लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से सरकार ने एसआईआर लाया। अभी फिलहाल का जो वीडियोस आए हैं उसके अंदर हमें ये पता चला है कि कैसे इस टाइम पर अगर आप इस्लाम के बारे में भी वहां पे बांग्लादेशी मियाओं से पूछ रहे हैं तो पता नहीं चल पा रहा है, कि उनको आंसर ही नहीं पता उस चीज का, लेकिन वो लोगों को भ्रमित करते जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द बांग्लादेशी मियाँ अपने जो अरुणाचल प्रदेश की मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सब एक है, पर एक्चुअल में बिना पेपर और बिना चीजों के ये भी पता लगाना कि कौन बांग्लादेशी और कौन इंडियन, ये भी इस टाइम पे मुश्किल है। साथ ही साथ वहां के इंडिजिनस ग्रुप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। लोगों के हालात और भी ज्यादा नीचे गिरते जा रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा लोग बाहर से आते जा रहे हैं, म्यांमार से, बांग्लादेश से, और तो और अब तो चाइना का भी डर अरुणाचल प्रदेश के अंदर छा गया है। जब से प्रेमा वाला वो इंसिडेंट हुआ है चाइना के अंदर, जहां पर चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को अपना एक हिस्सा बताया है, ये कहते हुए कि अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत का एक पार्ट है, पर उसके बाद से इंडिया ने रिटालिएट किया और इंडिया ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा यही रहेगा, और इसकी वजह से आगे चल के दिक्कतें और बढ़ती जा रही हैं। आज सुबह ही एक न्यूज आई चाइना चाइना की तरफ से। वे बोलते हैं कि हमने अरुणाचल प्रदेश के लोगों को जो उनका पासपोर्ट है उसके साथ हमने स्टेबल वीजा दिया है। इसका मतलब अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हैं तो आपके पास चाइना जाने के लिए आपको वीजा के अलग से पैसे वैसे या इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। आपका वीजा है वो आपके पास ऑलरेडी आपके पासपोर्ट के अंदर है। अगर आप पासपोर्ट भी दिखाएंगे और आप अगर अरुणाचल प्रदेश से हैं तो आपको चाइना के अंदर एंट्री मिल जाएगी और आप टिकट्स भी बुक कर सकते हैं। लेकिन वही दूसरी ओर जब अरुणाचल प्रदेश की प्रेमा शंघाई गई थी तो उसके साथ इतना ज्यादा मोरल पुलिसिंग हुआ। तो ये लोग चाहते हैं कि चाइनीज चाहते हैं कि इंडिया से लोग चाइना ट्रैवल करें, अरुणाचल प्रदेश के लोग चाइना ट्रैवल करें, और साथ ही साथ वहां पे इतनी चीजों के अंदर उसे उन लोगों को बांध के रख लिया जाए कि फिर वो वहीं पर रहना शुरू कर दे। ये सब जो चालें हैं चाइना की, ये बहुत पुरानी है, बहुत अरसों से चली आ रही हैं, पर इस टाइम के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश के लोगों पर बीत रही है उस पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वे नहीं चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भी वेस्ट बंगाल जैसा बांग्लादेशी मियाओं से घिरा रहे। जी हाँ, वे नहीं चाहते कि ये लोग जंगलों के अंदर एकदम घुस जाते हैं, मुस्लिमों के बीच में रंग जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअल में ये कहाँ से आए हैं, क्या है, ये सब कुछ पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस टाइम पर आसाम के अंदर भी एंक्रोचमेंट्स चल रहे हैं। अवैध तरीके से जितने भी मंदिर मस्जिद ये सब बनाए गए हैं, इन लोगों को हटाने की पूरी सुविधाएं की जाती हैं। फॉरेस्ट को भी बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है असम के अंदर। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला है कि मैं जंगल के आखिर तक देखूंगा कि कोई भी अवैध रूप से यहाँ पर मस्जिद या मंदिर ना बनाए, और इसलिए काफी हद तक इंक्रोचमेंट्स चल रही हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश ने पूरी तरीके से तैयारियां शुरू कर दी है। अरुणाचल प्रदेश की जो इंडिजिनियस ग्रुप है वो दिन प्रतिदिन काफी हद तक काम कर रही है, मियाओं की जो दिक्कत है उसको सामने ला रही है, लोगों का पर्दाफाश कर रही है, और जिस हिसाब से इतने टाइम से अरुणाचल प्रदेश की जनता ये सब कुछ देख रही थी उसको पूरे के पूरे दुनिया के सामने लेकर आ रही है। इसके बीच में सेंटर की तरफ से जो प्रावधान आए हैं उसमें यही है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाइना की तरफ से आज सच अभी कोई अटैक्स या इन सब की संभावनाएं नहीं है, पर चाइना और इंडिया के जो बायलैटरल टॉक्स है उसके अंदर दोनों की तरफ में अभी भी तनाव बना हुआ है। चाइना ने बहुत अरसों से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा माना है, हमेशा बोलती हैं कि वो यांगनांग करके अरुणाचल प्रदेश को बुलाया करते हैं, जिसकी वजह से इस टाइम पे दिक्कतें चल रही हैं। पर आगे देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि एसआईआर के बाद से जिस तरीके से वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर की हालत हुई थी, क्या अब भी वैसी हालत होगी अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश बॉर्डर की? अरुणाचल प्रदेश हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अभी जो वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शंस चल रहे थे तो हमने देखा कि कितनी ढेर सारी चीज़ें इस टाइम पर अलग तरीक़ों से हो रही हैं। और अगर आप सेम चीज़ कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो वहाँ पर भी इस टाइम पे 12, जैसा कि मैंने बताया आपको, अवैध जो मस्जिद है वो सिर्फ कैपिटल सिटी में पाए गए हैं। अभी अगर आप आगे जाके देखेंगे और सारी जगहों में तो पूरे अरुणाचल प्रदेश में कितने ढेर सारे मस्जिद पाए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के जो अपने लोग हैं, जो उनका अपना कल्चर है, वो धीरे धीरे करते करते डिमिनिश होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की अगर आप सड़कें और 2-3 गलियां देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कौन है, किसका कब्जा है। अरुणाचल प्रदेश के एथनिसिटी से वो लोग मैच ही नहीं करते हैं। अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही सुंदर और शांतपूर्वक जगह है। उसका मणिपुर जैसा हाल ना हो, इसलिए भी काफ़ी हद तक कोशिशें की जा रही हैं कि चीज़ें इस टाइम पे हित में चले। और साथ ही साथ वहाँ पे अगर आप कांग्रेसियों को देखेंगे तो एसआईआर के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एसआईआर हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोग अभी इस टाइम पे बांग्लादेश और इंडिया बॉर्डर के ऊपर चीज़ें देख के भावुक हो रहे हैं। करंट गवर्नमेंट पे कितने ढेर सारे सवाल उठा रहे हैं। घर पे बैठकर टीवी देखना और टीवी में न्यूज़ देख के बोलना ये सही है, ये गलत है, ये बहुत ईज़ी काम है। पर एक्चुअल में ग्राउंड रिपोर्ट्स कि कैसे जो हमारे भारत के नागरिक हैं, जो गरीब है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो दिहाड़ी मज़दूर हैं, उन सब की कमाई लेकर ये बांग्लादेशी मियाँ जा रहे हैं। और आपको क्या लगता है इनको भारत से कोई लगाव है? अरे वेस्ट बंगाल से जब निकाला गया तो सिलीगुड़ी पार बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल की तरफ ये लोग निकल गए। तो इनका अपना ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ काम करने के लिए आते हैं। बांग्लादेश में जो भी सुविधाएँ होंगी, जो भी दिक्कतें होंगी, अगर उनको वहाँ पे नहीं एक्सेप्ट किया तो हमें नहीं पता। लेकिन इनका यही है कि इनको एक्सेप्टेंस या अपने देश से ऐसा कुछ है ही नहीं। इनको जहाँ कमाने को मिलेगा, ये वहाँ चले जाएँगे। और उसके लिए हम इंडिया को क्यों एक ऐसी जगह बनाएँ जहाँ पे कोई भी बिना वीज़ा के आके रह सके। अगर आप यूएई, यूएस, यूके इन सब जगहों को देखिए तो इन सब के वीज़ा कॉस्ट इतने ज़्यादा हैं। ट्रम्प ने अभी कितनी कोशिश की थी कि वीज़ा के थ्रू लोगों को लूटने की, और स्पेसिफिकली भारतीयों को। और तो और, लेकिन ख़ैर उनको मुँहतोड़ जवाब मिल गया था, उनका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पर लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है कि भारतीय बहुत ज़्यादा मूव आउट करने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो इंडिजिनियस ग्रुप्स हैं, उन्होंने लोगों से सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं इस टाइम पे। अलग-अलग जगहों पे एन्क्रोचमेंट शुरू हो गई हैं। मतलब वो जो जो भी अवैध मस्जिद है, उनको अब तोड़ना शुरू कर दिया गया है कि उनको ख़त्म किया जाए। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश में अभी हलचल भी होने के चांसेस हैं। एज़ सच अभी तो कुछ नहीं हुआ है, पर गवर्नमेंट ऑलरेडी अलर्ट कर चुकी है लोगों को। तो इस आइडियोलॉजी और इन सब चीज़ों में क्या और कैसे होने वाला है, ये हम आपको बताएँगे आगे के कुछ एपिसोड्स के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवी चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। एबीसी हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ